हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आ गई हूँ एक और वीडियो लेके, जिसमें कि हम फिज़िकल एजुकेशन के डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, हम लोग कुछ फेमस डेफिनेशन ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय एच सी बक के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या बोल रहा है? फिजिकल एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम, part of general education program which is considered with growth development and education of children through the medium of big muscle activities. It is the education of whole child by means of physical एक्टिविटीज़। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोग जनरल एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं। जनरल एजुकेशन क्या होता है? जिसमें हम अपने फ्यूचर के बारे में सिस्टमेटिक लर्निंग करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हमारा फ्यूचर अच्छे से नरिश हो पाए। ठीक है, इसीलिए तो हम एनिमल से डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग के पास एजुकेशन है, और अगर उसमें फिजिकल ऐड कर देते हैं तो हमारा एजुकेशन तो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट तो होता है, ट्रेनिंग तो होता है, बट उसमें क्या है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जो है हमारे जो मूवमेंट्स है, फिजिकल एक्टिविटी के मूवमेंट्स है, वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी होलसम डेवलपमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं, डेल्बर्ट ऑबर्ट्यूपर की बात करते हैं। डेल्बर्ट ऑबर्ट्यूपर की ये फेमस डेफिनेशन है। इसमें हमें की पॉइंट ध्यान रखने की, सारी डेफिनेशन में की पॉइंट को अंडरलाइन किया हुआ है। सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, यानी फिजिकल एजुकेशन एज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, यानी कि हमारा जो भी हमारा मतलब एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, हम एक्टिविटी के थ्रू जो भी करते हैं एक्सपीरियंस, वही फिजिकल एजुकेशन है। की पॉइंट है सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, यानी ये जो बिगनर्स भी है ना, अगर वो पूरा डेफिनेशन लर्न भी ना करे तो वो केवल की पॉइंट और उनके जो है कि राइटर का नाम भी याद कर ले तो वो बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कैसिडी के अकॉर्डिंग, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल। की पॉइंट कॉज बाई एक्सपीरियंस सेंट्रिक मोटर एक्टिविटी, जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, यानी कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो भी फिट होते हैं, वो जो है सम ऑफ चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है एक्टिविटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस होता है वो कैसिडी ने दिया है। नेक्स्ट है physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as to outcome, यानी कि मैंस फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली हम ही लोग करते हैं, मैंस ही करते हैं। ठीक है, यानी कि उसका जो आउटकम, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जो आउटकम आता है, जैसे कि हम लोग फिजिकली फिट रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, मेंटली फिट रहते हैं, और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम एक्टिव रहते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया है? जेएफ विलियम्स के द्वारा। क्यू पॉइंट है सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज द स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया है, फेमस डेफिनेशन है। वो क्या कहते हैं कि अभी इंडिया को क्या है कि भगवत गीता की जरूरत नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है। क्यों? भगवत गीता से स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, और फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत इसलिए कि हम लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहेंगे। इस वजह से हम लोग क्या, आजकल हम लोग सेडेंट्री लाइफ ज़्यादा जीते हैं, मीन्स हम लोग मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम्स, ये सब पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो है आज के समय में फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन है जेपी थॉमस के अकॉर्डिंग है, द एक्सरसाइज डन थ्रू बॉडी टू माइंड इज अ फिजिकल एक्टिविटी, यानी थ्रू बॉडी टू बॉडी, सॉरी, द एक्सरसाइज डन थ्रू बॉडी टू बॉडी इज फिजिकल एक्टिविटी एजुकेशन में। मतलब फिजिकल एजुकेशन में हम लोग बॉडी टू बॉडी, यानी जितने बॉडी मूवमेंट है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये जेपी थॉमस जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है जेबी नेस के अकॉर्डिंग, फिजिकल एजुकेशन इज द that phase of whole field of education that deals with big muscles activity and their related responses, यानी कि हम लोग बिग मसल्स, जो भी बिग ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, उसको हम डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जितना अंडरलाइन है उस सारे अंडरलाइंस को एज वेल एज उनके जो भी डेफिनेशन जिन्होंने दिया, उतना भी अगर हम याद कर ले तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? पहला जो है दे रखा है कि कुछ फेमस ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अकॉर्डिंग टू डुडले ए सर्जन के अकॉर्डिंग हाइजेनिक है, एजुकेटिव है, रिक्रिएटिव है एंड रेमेडियल है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी के हेल्प से हम लोग हाइजेनिक, हम लोग को कैसे साफ सफाई, जैसे कि ग्राउंड में खेलते हैं, उसके बाद हम लोग को कैसे अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, जैसे स्वेटिंग होती है और हम लोग को डस्ट है, ये सब धूल मिट्टी, इस सबसे कैसे हमको हाइजीनिक मेंटेन करना है, कि हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। देन एजुकेटिव, यानी एजुकेशन के पर्पज से भी हम लोग को अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे फ्री फ्रॉम डिजीज़ रखना है, ये सब चीज़ें सीखते हैं। रिक्रिएटिव, ये इसमें बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, जैसे कि हम मेंटली अपने आप
आप को डेवलप कर सकते हैं। देन रेमेडियली बहुत सारी हमारी एक तरह से रेमेडी ही काम करती हैं। हम लोग जैसे मेडिसिन तो लेते हैं, साथ साथ हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करके ये अपने आप को ठीक फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट है जेबी नेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी वे है फर्स्ट का, अगर लर्न करना चाहें तो आप HER यानी हर हम लोग तो बोलते हैं ना, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, तो HERR हर हो गया। अब नेक्स्ट है जेबी नेस की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ONE लिखते हैं, 1 ONE देन आई, इसका एब्रीविएशन फॉर्म है। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट यानी हमारी शारीरिक अंगों का विकास होता है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट पेशी तंत्र का विकास होता है। इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास होता है। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट पदानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है बुक वॉल्टर के अकॉर्डिंग ये हेल्थ के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है यानी HPE हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसका एब्रीविएशन हो जाएगा। यानी हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं बुक वॉल्टर, प्रॉपर यूज़ ऑफ फ्री टाइम, हम अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एथिकल करेक्टर यानी कि अगर हम लोग हारते जीतते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग को अपना कैसा अपना वो रखना है वो देखना है, ठीक है। यानी हम अपने मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे रखते हैं। ना बुक वॉल्टर जी डेफिनेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू बुक वॉल्टर के डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हम लोग है H क्लार्क का, इसमें कि PCS यानी कि फिजिकल फिटनेस, हम अपने आप को फिजिकली कैसे फिट रखते हैं। देन कल्चर, देन सोशल एफिशिएंसी यानी समाज में जो भी सोशल कल्चर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा होगा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप को। फिजिकल फिटनेस की बात की यानी हम फिजिकली कैसे फिट है, मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करके। सोशल एफिशिएंसी की बात की यानी कि हम लोग इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, किस टाइप की पर्सनालिटी है ना, सोशली हम कैसे फिट है, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। देन कल्चर की बात करते हैं कि हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन NAPER। अगर हम फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो हम लोग पता है कि ये गवर्निंग बॉडी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। उनके अकॉर्डिंग जो है एम्स जो है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट टू बी मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट। यानी कि मेन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड इमोशनली फिट की बात करते हैं। और ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिमम एंड होलसेल डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की। ओके, नेक्स्ट लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं करंट ट्रेंड्स क्या है। पहले हम लोग फिजिकल एजुकेशन को जिम्नास्टिक कहते थे 1800 में, देन हाइजेनिक ट्रेनिंग की 1820 में, देन फिजिकल कल्चर बोले 1840 में, देन फिजिकल ट्रेनिंग बोले 1900 में, देन फिजिकल एजुकेशन बोले 1920 में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।